हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे लास्ट वीडियो जहाँ पे हमने फिनिश किया था वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। और ये क्वेश्चन जो है 2023 का मैंने जो होमवर्क दिया था यही से स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रॉपर तरीका यही होता है, चूंकि रिवीजन सीरीज है, आप अपने से सॉल्व करें। ठीक है ना, जब क्वेश्चन न हो तभी आप सोल्यूशन पे आए। ठीक है, तो आपको कर लेना चाहिए था। एनीवेज, चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, आप एक्चुअल पॉइंट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं अब एक्चुअल पॉइंट न ड्रॉ करके मैं ऐसे ही, अच्छा चलिए कर देता हूं। जब आपको खींच ही दिया तो कर लेता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है मेरा ओरिजिन। क्या बोला है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the point 7, -1 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे और -1 यहाँ। ये मेरा एक पॉइंट हो गया। मान लीजिए ए है ये 7, -1 एंड -3, -4। -3, -1, -2, -3, 4 के यहाँ पे 1 2 3 4 मान लीजिए ये यहाँ पे कहीं है। ये मेरा पॉइंट है बी और ये है -3, 4। ठीक है, अब बोल रहा है इस लाइन को दो, मतलब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको मिलाने वाली जो लाइन है, चलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ठीक, ए और बी, इनको जो है इंटरनली एक पॉइंट है पी जो कि 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। मैं मान लेता हूँ, चलो भाई ये पॉइंट पी जो है ना मेरा, ये पॉइंट पी जो है इधर कहीं है, मान लीजिए यहाँ पे मान लिया मैंने पी, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई मान सकते हैं एक। ठीक, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो है इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, क्या 2:3 के रेशियो में 2:3। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है, लेट पी एक्स वाई डिवाइड्स line joining the points A 7, -1 and B -3, 4 in ratio इंटरनली दिया है इन रेशियो 2, 3 इंटरनली। सो गिवन क्या है, यहां पे आते हैं AP ना, AP is to क्या PB, दिस इज इक्वल टू 2:3। क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स ना, AP PB 2:3। मैं समझा पाया कि नहीं? ठीक है, तो अब आते हैं मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। बहुत आसानी से देखिए, फार्मूला यही था। अगर ये M1 है, ये N1 है, तो M1x2 मैंने क्या बोला था, याद करिए, ये यहाँ के कोऑर्डिनेट्स पे मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है यहाँ के कोऑर्डिनेट्स पे, यही था ना। तो अगर ये M1 है और इसको अगर मैं M2 मानता हूँ, M1x2 प्लस क्या M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट पे चले जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 ना, x2 मेरा -3 है, प्लस M2 3 है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 2 + 3 कितना हो जाता है -6 + 21/5। प्लीज चेक करिए। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे 15 हो जाएगा अपॉन 5 कितना आया 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या आ गया 3। उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है ना, सिमिलरली ये क्लियर हुआ, -6 + 21 15 आता है, 15/5 3। वाई कोऑर्डिनेट M1 Y2, M1 is 2, Y2 is 4 here, look here, plus
3 मल्टीप्लाइड बाई -1, प्लीज चेक करिएगा, ये -1 है, y1 अपॉन 2 + 3, so this will be 8 - 3 by 5, so this will be 5 by 5, that is 1। ठीक है ना। तो मेरा जो पॉइंट आया फाइनली, जो आंसर आपका आया, दिस पॉइंट P इज 3,1, दिस इज माई आंसर। गॉट माई पॉइंट। तो कितना आसान है कि वो जो पॉइंट होगा P, जो कि इन दोनों पॉइंट्स के लाइन ज्वाइनिंग को इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा, द कोऑर्डिनेट शुड बी 3,1। कैलकुलेशन चेक करिएगा, सब कुछ ठीक होगा तो ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। कहीं पे कुछ गलती आपको दिखे कैलकुलेशन में, या इवन मेरा एक्सप्लेनेशन आपके पास ना पहुंचा हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं बी पार्ट, बिना देर किए। बी पार्ट, इसमें से हालांकि कोई एक करना था, अगर ए आपने कर दिया तो बी नहीं करना था, बट चूंकि मैं सॉल्व करवा रहा हूं तो सारे पार्ट्स को मैं करूंगा, तो यहाँ पे और पोर्शन को मैं करने जा रहा हूं। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। तो यहां पे क्या बोल रहा है, सीधे सीधे एक पॉइंट मान लीजिए a है, ठीक है, यहां मान लीजिए ये पॉइंट मेरा a है, a जिसका कोऑर्डिनेट है 3,-1, और दूसरा एक कहीं पॉइंट होगा, कहीं दूसरा पॉइंट है, वो यहां पे कहीं है, मान लीजिए ये b है 11, y। अब बोला है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है, तो y की वैल्यू निकालिए। तो ये क्वेश्चन नया नहीं है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ठीक है, चलिए सो सीधे सीधे डिस्टेंस का फार्मूला लगाइए। ये x1 y1, इसको मैं मानता हूं x1 y1, इसको मैंने मान लिया x2 और y2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला x2 11, x2 - x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस, तो y2 मतलब y माइनस करेंगे, और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस 10 दिया है तो इधर 10 लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में 11 में से 3 सेपरेट करेंगे 8 आता है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। ठीक, अब चूंकि इधर स्क्वायर रूट है, ये नंबर है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो 100, दिस इज इक्वल टू 64 प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, 64 को इधर ला दीजिए, तो y + 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100 - 64, कितना आ जाएगा, दिस विल बी, पता है आपको 6 ना 100, ये 10 6, ठीक है, 9 3 36। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, एक क्वांटिटी है जिसका स्क्वायर 36 आ रहा है, तो y + 1 क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लेंगे, और आपको पता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं। अब पॉजिटिव साइन ले लीजिए, तो अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो y + 1 दिस इज इक्वल टू +6, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 6 - 1 दैट इज 5। निगेटिव साइन ले लीजिए, निगेटिव साइन लेंगे तो y + 1 दिस इज इक्वल टू -6, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -6 - 1 दैट इज -7। ठीक है, तो y की 2 वैल्यूज आपकी आ रही हैं, आंसर में आपको लिखना था 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो 5 और दूसरा -7। प्लीज चेक करिए, y की 2 वैल्यूज आएंगी सच दैट इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है ना, वो कितना हो जाएगा, 10। आप रख के देख सकते हैं, अगर 5 रखेंगे तो यहाँ पे 5 रख के देखिए, कहाँ गया 5 रखेंगे तो 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इधर 8 का स्क्वायर 64, 100 हो गया, आ गया। -7 रखेंगे तो -7 रखिए, तो -7 + 1 -6, -6 का स्क्वायर 36 और ये 64। मतलब आप क्रॉस वेरीफाई करके भी चेक कर लिया करें
कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं, प्लीज बताइएगा। सो ये दो बैक टू बैक क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए जो कि आसान क्वेश्चन थे, इंटरनल डिवीजन और डिस्टेंस फार्मूला पे 2023 का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था। होपफुली आपके पास ये पहुंच पाया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है 2023 क्या है, शो दैट द पॉइंट दिस ये 4 पॉइंट्स हैं आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ABCD। ठीक, तो आपको ये ड्रॉ करना था। तो सबसे आसान जो होता इसको करने का तरीका जो है, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लेते ना, सबसे आसान होता ये एक्स एक्सिस इधर थोड़ा ऊपर ले जाते, वाई एक्सिस ठीक है ना, वाई को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वाई को थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए। ठीक, और ये है मेरा 0,0। ठीक, बोला है A1,7 x1 y, या इधर कहीं आ गया, मान लीजिए 7 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरा पॉइंट है A1,7। B क्या है 4,2, तो B ये 2 हो गया, 3 4, यहाँ पे 4,2 इधर कहीं है, ये है मेरा B। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं रफली आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्राफ पेपर पे और अच्छे से कर सकते हैं। C जो है -1,1, ये देखिए -1 यहाँ और -1, तो ये मेरा इधर कहीं हो जाएगा C, ये मेरा पॉइंट है -1, और D जो है -4, -4, तो -2, -3, -4 और इधर कहीं। तो बड़ा अजीब टाइप का ग्राफ नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, -1, -1 ठीक है इधर, और -4,4 ठीक है, -4,4 है, तो -4 इधर और इधर कहीं 4 होता, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, ये कहीं मैंने पॉइंट लिख दिया जस्ट ऐसे ही, ये मेरा क्या है D -4,4। अब चलिए फटाफट इनको मिला दीजिए, A को मैंने ऐसे मिलाया B के साथ, चलिए इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, और यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छा से नहीं बन पाया, चलिए ठीक है, थोड़ा अच्छा तो नहीं बन पाया है। अब जब रफ स्केच खींच रहे हैं फ्रेंड्स ने, एक्चुअल जब आप ग्राफ पेपर पे लेके खींचेंगे तो आपको वो दिखेगा कि नहीं भाई ये स्क्वायर है। अब थोड़ा सा आपको मे भी लगे कि ये स्क्वायर कहाँ दिख रहा है सर, ठीक है कोई बात नहीं, रफली स्केच कर दिया। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, मेन मुद्दे पे क्या, अगर ये स्क्वायर होगा दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये दिखाएंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू, जैसे देखिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, चारों साइड सेम होंगी, और इसके दोनों डायगोनल्स निकालिएगा BD और AC ना, ऐसे। तो ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, आपको यही दिखाना है, ठीक है ना, एक ये तरीका होता है। तो दूसरा तरीका एंगल 90 डिग्री दिखाना, वो भी आप दिखा सकते हैं। तो सबसे जो आसान है एनसीईआरटी का आप सलूशन देखिए तो ऐसे ही निकालता है, तो चलिए मैं फटाफट निकालता हूं। सबसे पहले मैं AB निकाल लेता हूं, फटाफट करिए, AB अंडर रूट में AB ना, तो AB अगर निकालेंगे तो इसको मैं मान लेता हूं, आप कहीं से निकाल सकते, इसको x1 y1 x2 y2, तो 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप देखें, चलिए मैं कर रहा था अभी, जस्ट मैं बुक देखा, ठीक है, और यहाँ पे अब मुझे इसको करने की जरूरत नहीं, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल। अब आप बोलें, अब बोलते ना बुक नहीं पढ़ना है, सॉल्व एग्जाम्पल है, नई जो बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जस्ट मैं ऐसे ही सामने बुक पढ़ी थी और एक जस्ट निगाह गया तो मैं देखा कि ये सॉल्व एग्जाम्पल है, मुझे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्ट ये पॉइंट भी वही है, क्वेश्चन भी वही है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल बुक का है क्या एग्जाम्पल, और ये देखिए 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आप जाएंगे तो जो डिस्टेंस फार्मूला है उसी पे
ये सेकेंड एग्जाम्पल है। अब जाके देखिएगा, सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक एक वर्ड मतलब एक एक जो पॉइंट्स है 1,7 4,2 -1, -1 -4,2। अब मैं इसको करने की जरूरत ही नहीं है, इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, फुल मार्क्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, मान के चलिए जब सोल्यूशन है तो ये क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा 2023 फुल मार्क्स का क्वेश्चन, ये आप सॉल्व करके आएंगे। क्या बोल रहा है, इफ दिस are two vertices of equilateral triangle, then find the coordinates of third vertex given that origin lies inside the triangle, take root 3 is equal to 1.7। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ट्रायंगल्स पे था 2023। और एक और क्वेश्चन मैं दे के छोड़ूंगा, ये क्वेश्चन है 2020 का। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं, हिंट मैं दे दूं, ठीक है, कोलिनियर का मैं हिंट दे देता हूं। कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं, ऐसे पॉइंट्स ना जो एक ही लाइन पे लाई करे, ऐसे एक ही लाइन पे। अब मान लीजिए एक ये पॉइंट है a 3,1, दूसरा पॉइंट b है 5, -b, और तीसरा पॉइंट फॉर एग्जांपल c है, ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे 7, -5। जस्ट एक ऐसे आप एज्यूम कर लीजिए। कोलिनियर का मतलब ये होता है। और कोलिनियर अगर दिखाना होता तो आप दिखाते क्या है, ध्यान दीजिए, ए बी डिस्टेंस निकालिए, ठीक है ना, बी सी डिस्टेंस निकालिए और ए सी निकालिए। क्या बोल रहा हूं, ए बी बी सी और ए सी, और आपको दिखा क्या देना होता है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। बस ये कंडीशन लगा दीजिएगा, पी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन बैक टू बैक होमवर्क में छोड़ के ये वीडियो फिनिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यही से करेंगे। तो इस वीडियो में ऐसे देखें तो 3 क्वेश्चन बैक टू बैक हमने सॉल्व किए, और ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होमवर्क दे के मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करके आएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सोल्यूशन हुआ या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो क्रिस्टल क्लियर वे में, और जो मेरा टारगेट है 80 आउट ऑफ 80, इसमें थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आ पाया हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।